बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर टीचर्स, इससे पहले हम एसेंशियल ऑफ गुड टीचिंग पर गुफ्तगू शुरू कर चुके हैं। उसका दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश करता हूँ। आज की गुफ्तगू में जिस बात पर मुझे ज़्यादा एम्फेसिस देना है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उस वक्त इफ़ेक्टिव होगा जब आप दो एस्पेक्ट्स पे पूरी तवज्जो रखेंगे। पहला एस्पेक्ट है oral communication. Whatsoever you speak, that's understandable to your student. Whatsoever vocabulary you use, maybe the terminology of science, physics, chemistry, bio or English subject itself, that must be understood by the student. उसके बाद अगला हिस्सा कम्युनिकेशन का वो आपका BBS है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड राइटिंग। जो आप लिखते हैं तो बच्चा उसको हूबहू कॉपी करता है। कॉपी करने पर उसके लेटर राइटिंग, उसके जो लेटर्स हैं मुख्तलिफ वर्ड्स के, वो उसी तरह शेप हो जाते हैं जैसे उस्ताद का राइटिंग होता है। इसका मतलब है कि ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उस वक्त होगा जब आप अपने स्टूडेंट के लिए अपना ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन इम्प्रूव करेंगे। इसके लिए मैं एक तजवीज़ पेश करता हूँ। उम्मीद है कि आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। पहली बात कि आप 4 लाइनों की नोटबुक ले लें और उस पर अपने लिखने की प्रैक्टिस करें। ABC से शुरू करेंगे, वर्ड्स पे आएंगे, फ्रेजेस पे आएंगे, क्लॉजेस पे आएंगे, सेंटेंसेस पे आएंगे और रफ्ता रफ्ता आप रवा हो जाएंगे। आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी और उससे आपका जो बोर्ड राइटिंग है वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा बनेगा। दूसरा, राइटिंग स्किल में एक और बड़ी आम बात कि आपका बैलेंस बोर्ड के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। अब वो बैलेंस क्या है? एक तरफ से आपने उसके मेन पॉइंट्स लिखना शुरू किए, उसके साथ ही डायग्राम बना दी और फिर अगर आप बार बार वो बोर्ड के ऊपर रबिंग करते हैं तो वो जो मेन पॉइंट्स आपने लिखे हैं वो बच्चे के दिमाग पर ज़्यादा देर तक मुंतज नहीं होते, यानी उसकी रिकॉर्डिंग उस तरह प्रॉपर नहीं हो पाती। इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपका राइट अप मिटाने की ज़रूरत पेश न पड़े। इसी तरह आपने जो डायग्राम बनाया है उसको अपने स्टूडेंट्स की मदद से लेबलिंग करें ताकि स्टूडेंट को वो हिस्से अच्छी तरह अज़बर हो जाए। ये तो कम्युनिकेशन स्किल का 2 हिस्से मैंने आपके पेश किए, एक ओरल कम्युनिकेशन और दूसरा रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में एक और बड़ी बात, आप फोनिक्स पर थोड़ी सी तवज्जो दें। यकीनन मैं भी पंजाबी ज़बान मदर टंग के हवाले से जानता हूँ और अंग्रेज़ी उसके बाद पढ़ी है एज ए सेकेंड लैंग्वेज। आप सबका यही हाल है। तो अगर आप लोग अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश रीडिंग को अपनी हैबिट बना लें या इंग्लिश लिसनिंग को अपनी हैबिट बना लें या इसी तरह इंग्लिश मूवीज़ को किसी वक्त अच्छी मूवीज़ देखने का मौका मिल जाए तो आपकी राइटिंग जो ओरल स्किल है वो इम्प्रूव हो सकती है। जब आपकी ओरल स्किल इम्प्रूव हो जाएगी तो यकीनन बच्चे जो हैं उन खुद ब खुद उसको कॉपी करेंगे और इंशाल्लाह वो भी इम्प्रूव करेंगे। इसके बाद आप एक और बड़ी अहम बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ और वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। बच्चा किसी वक्त भी कोई ऐसी बात कह सकता है जिससे आपकी दिल आज़ारी हो या आपको महसूस हो कि बच्चा गुस्ताखी कर रहा है, तो उसको नहायत शाइस्तगी के साथ ट्यून करें और टेम करें और उसके बाद उसको ग्रूम करें ताकि आपको अपने बच्चे के कल्चरल एस्पेक्ट को लुक आफ्टर करने का मौका मिल जाए। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपका नेशन बिल्डिंग के हवाले से स्पिरिटेड होना चाहिए। मस्ट नो कि वी आर डेवलपिंग कंट्री और उस डेवलपिंग कंट्री में जितने बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उन्होंने अभी अपने आप को मेकअप करना है और नेशनल स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद अगली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ और वो बड़ी अहम है, जब आप बच्चों के क्लासरूम टेस्ट लें तो आपकी मार्किंग इंतहाई फेयर होनी चाहिए। किसी के लिए कोई लिहाज ना हो, वो कोई बच्चा कैसा ही क्यों ना हो, किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो। आप एक जस्टिस के ओहदे पर फाइज होते हैं और आपको जस्टिस करना चाहिए। जो बच्चा डिज़र्व करता है अच्छे मार्क्स तो अच्छे मार्क्स ले, जो कमज़ोर है उसकी वीकनेसेस को आप हाईलाइट करके उसको इम्प्रूवमेंट की एफ़र्ट्स दें ताकि बच्चा जो है वो आपकी शख्सियत का बेहतरीन नक्श लेकर सोसाइटी में एंटर हो और वो भी इस फेयरनेस को लेकर आगे बढ़े ताकि हमारे मुल्क में करप्शन का ख़ात्मा हो सके। एक आखिरी बात जो इस मौजू पर मैं कहना चाहता हूँ वो है फ्लेक्सिबल अप्रोचेस।
فلیکسیبل اپروچز سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اب تک میں 4 میتھڈز پڑھا چکا ہوں. ان میں لیکچر میتھڈ ہے، لیسن میتھڈ ہے، اسائنمنٹ میتھڈ وغیرہ. اب ان سارے میتھڈز کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے ہی آپ ایفیکٹو ٹیچر بن سکتے ہیں. کہیں آپ کو وضاحت لیکچر میتھڈ کی طرح کرنی پڑتی ہے، کہیں آپ کو انٹریکشن کوسچن آنسر بیس کرنا پڑتا ہے، کہیں آپ اسائنمنٹ دے کے اپنے بچے کو انرچ کرتے ہیں. تو یہ سارے میتھڈ جو ہیں ان کو آپ فلیکسیبلی اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک ایفیکٹو ٹیچر بن سکتے ہیں. اور ایک بات اور جو میں آپ کو نیشنل بلڈنگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہم اس وقت ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اہل ایمان، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. لیکن اس میں اہم رول استاد کا ہے جو نیشن بلڈنگ کا کام کرتا ہے. اللہ آپ کو اس کی توفیق دے. تھینک یو.